दुष्कर्म, हत्यारों ने नाबालिग बच्ची की हत्या। नानाखेड़ा पुलिस ने धरपकड़ अभियान के तहत 3 आरोपियों को पकड़ा है। उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद कर न्यायालय के सामने पेश किया है। अवैध हथियारों को पकड़ने में नानाखेड़ा थाना प्रभारी ओपी अहियर, उप निरीक्षक वेद प्रकाश साहू, उप निरीक्षक तरुण कुरिल, उप निरीक्षक रोहित पटेल, आरक्षक किशोर, आरक्षक राहुल राव, आरक्षक मंगल टेगोर की अहम भूमिका रही है। थाना नानाखेड़ा क्षेत्र में 3 बदमाशों को पकड़ा गया है, जिसमें उनके पास में 2 देसी पिस्टल, उनके पास राउंड और एक खटकादार चाकू और एक बिना नंबर का वाहन मिला है इन लोगों से। ये 2 जो है आरोपी थाना खासचौर क्षेत्र के हैं और एक आरोपी इंगोरिया क्षेत्र का रहने वाला है। इनको गिरफ्तार किया गया और उनसे और पूछताछ की जा रही है और न्यायालय इनके आगे कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन से मयंक गुजर की रिपोर्ट। नर्मदा का पानी बदनावर में आने को लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह का माहौल देखने को मिला है। 14 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोटेश्वर जाएंगे, जहां वह नर्मदा परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। इसी के तहत बदनावर के ग्रामीण क्षेत्रों में नर्मदा कलश यात्रा निकाली जा रही है। सोमवार को ग्राम बखतगढ़ और कानवन मंडल के गांव बोईदा में उत्साह जैसा माहौल था। पर्यावरण को बचाने, नदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और क्षेत्र में नर्मदा के आगमन को लेकर मां नर्मदा कलश यात्रा का नगर में भ्रमण हुआ। यात्रा का जगह जगह स्वागत भी किया गया। बड़ी संख्या में महिला सर पर कलश लिए चल रही थी। बदनावर से राजेश चौहान की रिपोर्ट। ग्वालियर जिले के कहरिया थाना क्षेत्र से मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस केवल दर्शक बनकर सारा तमाशा देखती हुई नजर आ रही है। दरअसल ग्वालियर के कहरिया में चौधरी परिवार के एक लड़के ने गांव की ही एक गरीब परिवार की लड़की के साथ दुष्कर्म जैसा आरोप किया। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज हुई और कार्रवाई की सारी रस्म भी पूरी की गई, लेकिन आरोपी आजाद हो गया। इसके बाद से वह पीड़िता और उसके परिवार पर आए दिन कॉम्प्रोमाइज के लिए दबाव बनाने लगा। सोमवार सुबह पीड़िता सब्जी लेने अपनी बहन के साथ मार्केट गई तो रैपिस्ट ने लड़कियों को घेर लिया और कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की बात पर मारपीट कर पीड़िता से बीच बाजार में बदतमीजी करने लगा। सूचना मिलने पर पीड़िता के पिता भी बेटियों को बचाने वहां पहुंचे तो उन्हें भी लहूलुहान कर दिया। पीड़ित परिवार जैसे तैसे पुलिस थाने गया, लेकिन घंटों बाद भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पिता और बेटी किसी भी तरह से ग्वालियर एसपी के पास पहुंचे। परिवार की पीड़ा सुनकर एसपी अमित सांघी ने कहरिया थाना के प्रभारी महावीर सिंह को तलब किया, तब पीड़ित परिवार की शिकायत भी दर्ज की जा सकी। पीड़िता की बड़ी बहन ने निराशा जताते हुए कहा कि पुलिस ने अगर वाजिब कार्रवाई नहीं की तो किसी दिन दबंग परिवार पीड़िता को मार भी सकता है। आज सुबह 7 बजे की घटना है। इसके साथ 376 का केस हो गया है 2 महीने पहले। तो उसी चक्कर में जो विरोधी है वो लोग कहते हैं राजीनामा करो। राजीनामा नहीं कर रहे तो आज ये हम लोग सुबह निकले 7 बजे सब्जी लेने, तो इसको पकड़ लिया और इसको अंदर करने लगे। इसके साथ जोर जबरदस्ती करी, कपड़े अपने फाड़ दिए, मारा। हाँ, पापा जी बचाव के लिए गए तो पापा जी को और बुरी तरीके से मारा। थाने में गए तो उन लोगों ने सुनी नहीं, बिठा ले रहे, बैठो बैठो बैठो। जब तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई तो फिर हम लोग यहाँ आ गए। कौन से थाने में गए थे आप? करैया थाने में। वहीं रहते हैं? हाँ, वहीं रहते हैं। कौन लोग हैं? वो 3-4 लोग हैं और जिला बदल है, वो गुंडा है वहाँ का, बल्ली चौधरी और फिर राकेश चौधरी, उसका भाई रिंकू चौधरी, उसकी बीवी थी और शकुंतला चौधरी। क्या सर? पुलिस नहीं सुनती ना, पुलिस सुनती तो यहाँ क्यों आती है इस हालत में? बोली अब पता नहीं सुनेंगे कि नहीं। कोई 50 बार आ चुके यहाँ, कोई सुनवाई नहीं होती। क्या करेंगे आप? अब कुछ नहीं कर सकते, मरेंगे और क्या है। पूर्व में भी एफआईआर हुई थी जिसमें कार्रवाई की जा चुकी है। आज फिर दोनों पक्षों में कुछ मारपीट वाली बात आई है और चूंकि करैया थाने में ये लोग पहुंचे थे, वहां पर महिला सब इंस्पेक्टर को आने में विलम्ब लग गया, तो इसमें ये यहाँ आ गए। यद्यपि मेरे संज्ञान में आ गया था मामला और मैंने उसमें एफआईआर करने के निर्देश दे दिए थे। अब इनकी एफआईआर हम यहाँ पे करा देते हैं।
ग्वालियर के बालक छात्रावास में रहने वाले 2 नाबालिग बच्चे आधी रात को हॉस्टल से भाग निकले। माधवगंज पुलिस ने इस मामले में अपहरण का मामला दर्ज किया। पता चला है कि बाल कल्याण समिति के जरिए 12 और 13 साल के 2 बच्चे कुछ महीने पहले यहां लाए गए थे, जिनके माता पिता का पता नहीं चल सका था। इसलिए पुलिस और बाल कल्याण समिति की मदद से उनकी सुरक्षा के लिहाज से उन्हें बाल छात्रावास में रखा गया था। चर्चा है कि छात्रावास की छत पर कुछ कमरों का निर्माण होना है और उसकी ऊंचाई कम होने से बच्चे रात में किसी तरह भाग निकले हैं। प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। छात्रावास में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, जिनकी सीडीआर पुलिस चेक कर रही है। जांच के दरिये में चौकीदार और वार्डन भी है। यह भी पता चला है कि इस छात्रावास में पहले भी कुछ बच्चे भाग निकल चुके हैं, जिन्हें बरामद भी कर लिया गया था। एक्चुअल क्या है सर, मेरे को क्या है, चौकीदार ने सुबह मेरे को सूचना दी थी कि 2 बच्चे भाग चुके हैं रात को। तो उसके लिए मैंने कार्रवाई की थी, एफआईआर लिखवा दी गई थी, सभी वरिष्ठ कार्यालयों को अवगत करा दिया गया है। और जहाँ पर क्या है, चौकीदार रहते हैं और एक सहायक वार्डन है, उनको भी मैंने अवगत करा दिया है कि ये लापरवाही कैसे हुई। तो क्या नाम है दोनों बच्चों का? दोनों बच्चों के एक का नाम मोनू है और एक का नाम मंगल है। जी कहाँ से आए थे बच्चे? ये क्या चाइल्ड CWC से आते हैं, बाल कल्याण समिति जो जिसका ऑफिस गोरखी में है, उनके माध्यम से हमारे यहाँ पर आते हैं। पूर्व में भी इससे पहले भी कई बार बच्चे हाँ पहले भाग चुके। एक्चुअल क्या है सर, मेरे को जहाँ आए हुए अभी 8 महीने 24 दिसंबर को मैंने प्रवाल लिया था वार्डन का, और 24 दिसंबर से पहले भागे होंगे। 24 दिसंबर से पहले तो कोई 24 दिसंबर के बाद तो कोई भागा ही नहीं। 24 दिसंबर 2019 के बाद उससे पहले बच्चे भागे थे, मेरी संज्ञान में है। तो बच्चे कुछ बच्चे आ चुके, मिल चुके थे। इसमें वार्डन साहब लापरवाही किसकी नज़र आ रही है आपके द्वारा? लापरवाही के अब तो इस पर जाँच की जाएगी, जाँच बैठाई जाएगी। जो लापरवाह होगा उसके खिलाफ तो एक्शन लिया जाएगा, जो भी है। बच्चे का भागने का स्थान कहाँ से? शायद जो तो अवगत क्या है, कैमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो सीसीटीवी कैमरे के कल रिपोर्ट लिखाया गया। तो टीआई साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो उससे छेड़खानी ना की जाए। अब वो आके देखेंगे, वरना हम भी देख सकते थे कि बच्चे कहाँ से भागे हैं। आपका कहना जीता कि हाँ, छत से ऊपर क्या है, जो शासन का पैसा आया हुआ था 21-22 लाख रुपए, शायद 2 साल पहले आ चुका है। वो ऊपर 4 कमरे सेंशन के लिए आए हुए हैं, तो वो काम नहीं हो पाया। तो वो क्या, बाउंड्री नीची है, काम करने का प्रयास किया गया है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, जब वो कमरे बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक व्यवस्था बन जाएगी। नहीं, बच्चे कहाँ से भागे ये पूछ रहा हूँ, व्यवस्था वाली बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बच्चे छत से भागे होंगे लगभग। तो नाइट में कोई आपके गार्ड सिक्योरिटी वगैरह नहीं, मैंने आपको बताया था कि गार्ड रहता है, 24 घंटे की ड्यूटी उसकी गार्ड की, और एक सहायक वार्डन भी रहते हैं हमारे यहाँ पर। दोनों का 24 घंटे का यहाँ पर रुकने का व्यवस्था है, जो बच्चों की देख रेख रखेंगे और व्यवस्था देखेंगे। थाना माधवगंज के क्षेत्र अंतर्गत बालक छात्रावास है। वहाँ पर जो बालक जिनका कोई नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो उनको सुरक्षार्थ इस छात्रावास में रखा जाता है। तो कल यहाँ के वार्डन आए थे, उन्होंने रिपोर्ट की है कि रात्रि करीबन 2:30 बजे के आसपास मोनू और मंगल नाम के 2 बालक हैं, जिनकी उम्र लगभग 12-13 साल है, वो कहीं पर बगैर बताए चले गए हैं। उस पर से थाना आजा पे अपराध क्रमांक 397/20 363 IPC का पंजीबद्ध कर उनकी तलाश की जा रही है। तो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है? जी, सीसीटीवी वीडियो सामने आया? सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें लगे हुए हैं, जो विवेचक हैं वो पूरे वहाँ से उनको कलेक्ट करके और आगे की विवेचना कर रहे हैं। पता चला कि पहले भी यहाँ से और छात्र पहले लापता हो चुके हैं। हाँ, मैं अभी यहाँ पर इस थाने पर नया आया हूँ, लेकिन मेरी ये जानकारी में आया है कि इस छात्रावास से पहले भी इस तरीके से बच्चे जा चुके हैं। तो छात्रावास वालों की गलती मानी जाएगी मैनेजमेंट की, जो है कि वो प्रदान नहीं कर पा रहे। अब इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी अब जो वहाँ पर है वहाँ जाकर आप देखना, यदि कोई कमियाँ पाई जाएंगी तो वो आप उनसे चर्चा करना। वहाँ के जो वार्डन या अधीक्षक हैं वो आपको पूरी सही स्थिति बता पाएंगे। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। हत्यारों का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंदौर के स्कीम नंबर 114 में खाली पड़े मैदान के यहाँ मध्यम वर्ग परिवार की 10 साल की 5th क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची घर के बाहर खेलते खेलते अचानक गायब हो गई थी। परिजनों के मुताबिक बच्ची घर के बाहर लगे पेड़ से फूल तोड़ने को बोलकर घर से बाहर निकली थी। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के ही 2 लड़के बच्ची को मारते हुए मैदान की तरफ ले गए थे, जिसके बाद मैदान में लाश मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि नाबालिग बच्ची की
पत्थरों से सर कुचलकर हत्या की गई है। वहां पुलिस ने मर्ग कायम कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए MY हॉस्पिटल भिजवाया था। साथ ही पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। जानकारी है लगी मेरी गुड़िया कहीं बाहर जाती नहीं थी। 12 बजे वो नहा के शायद बाहर निकली, बगल में फूल प्लाट खाली है, फूल वूल लगा रखे, वो तोड़े, वहीं से कोई खींच के ले गया। 10-15 अब ये थोड़ी मालूम था, ये मैं तो भमोरी गया हुआ था गाड़ी सुधरा। कैसे हैं बड़े अब वो तो 15-16 साल के ही बता रहे हैं, वो पीछे घर वालों ने देखा। मारपीट वगैरह भी कर रहे थे? हाँ, मारपीट कर रहे थे, बोले ले जाते हो। तब तो हमको दिशा मिली कि पहले तो हमने पूरा सब तरफ ढूंढा, फिर जब पता चला हमारे घर के पीछे बताया, बोले इधर लेके गए, तो हम आधे लोग उधर गए और आधे इधर आ। किसी पे शक है आपको? शक तो अब हम तो अभी नए नए आके बसे, साल भर हुआ सर, किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब अच्छे से ही रहते हैं हम तो। नहीं कोई विवाद नहीं सर, बच्ची के मामले में बच्ची भी इतनी सीधी। किसने बताया आपको? ये वो हमारे पीछे रहते हैं, एक लेडीज है और एक उन्होंने एक इधर लड़का रहता है। इसकी लगभग उम्र कितनी होगी? 10 साल की है। कौन सी क्लास में थी? 5th में गई है। क्या नाम है? वेदिका लोगरी। एक लगभग 6 साल की बच्ची है जिसकी यहाँ पर हत्या कर दी गई है पत्थरों से कुचलकर। यहाँ पर पुलिस अभी मौके पर है। कुछ देर पहले की घटना है। पुलिस द्वारा इसमें प्रथम दृष्टया हत्या का मामला पाए जाने से प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है और हम लोग कुछ हमको क्लू मिला है, हम लोग शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। क्या लग रहा है आपको कि क्या बच्ची के साथ किस तरह का कोई? अभी तक जो देखा है उसमें बच्ची के कपड़े तो बिल्कुल इंटैक्ट हैं, लेकिन हम लोग अभी चूँकि तत्काल की घटना है तो जो भी पहलू हैं सारे पहलू पर हम लोग विवेचना करेंगे और हर पहलू की जांच की जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।